समस्त सुधी जनों को नमस्कार। मैंने हाल ही में प्रस्तुत महाभारत संबंधी अपने एक वक्तव्य में विदुर के द्वारा धृतराष्ट्र के प्रबोधन के लिए, आश्वासन के लिए सुनाई गई एक रहस्य कथा की चर्चा की है, जिसमें संसार के गहन अरण्य का प्रतीक है। भवाटवी भी इसको कवियों ने कहा है। यह जगत एक महारण्य है। इस रूप में प्रतीकात्मक वर्णन संसार का अनेक कवियों ने किया है और उसकी यात्रा एक ब्राह्मण करता है। इस कथा की कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। उस ब्राह्मण को जीव कह सकते हैं, जो इस संसार में आ गया है। कहाँ से आया है, कैसे आ गया, उसको विदित नहीं है, इसलिए उसके पहले का कुछ वृत्तांत बताया नहीं गया है उस कथा में कि कैसे वह उस अरण्य में पहुंच गया। लेकिन उस अरण्य में भटकता जाता है और भी दुर्गम दुर्गम तर अरण्यों में वह चला जाता है और एक ऐसी विकट स्थिति में फंस जाता है कि नीचे कुआं है, ऊपर भी खाई है। एक महागज कुएं के ऊपर बैठा हुआ है, जो उसे कुचल देगा यदि ऊपर आ गया तो। किसी डगाल से लटका हुआ है, उस डगाल को सफेद और काले चूहे कुतर रहे हैं और नीचे फुफकारता हुआ महानाग है 6 फणों वाला। यह विकट स्थिति और इसकी व्याख्या फिर स्त्री पर्व के 5वें और 6ठे अध्यायों में विदुर ने वर्णित की। आगे धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संसार की यात्रा फिर कैसे चलती है, और विदुर इसके संबंध में फिर से प्रतीकात्मक रूप में संसार यात्रा का वर्णन करते हैं। यह प्रसंग फिर स्त्री पर्व के 5वें और 6ठे अध्यायों के बाद 7वें अध्याय में आता है। इसमें संसार यात्रा किसी वाहन से यदि की जाती है तो रथ आ जाता है, रथ भी प्रतीक बन जाता है। तो संसार यात्रा में, जीवन यात्रा में रथ के प्रतीक का उपयोग दार्शनिक चर्चा में कठोपनिषद में सबसे पहले किया गया। कठोपनिषद के 3 सर्ग में समझाते हैं यम नचिकेता को, और जीवन का मर्म बताते हुए मनुष्य के अस्तित्व का वर्णन करते हुए वे यही कहते हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। यह जीवन यात्रा चल रही है। इसमें मनुष्य काया के रथ पर विराजमान, बुद्धि उसकी सारथी है और मन की लगामें हैं। यह बड़ा ही सुंदर रूपक मेटाफर या प्रतीक एक प्रकार से रथ का यहाँ पर उपादेय हुआ। और अल्लाह बख्श ने श्रीमद् भगवद गीता पर जो चित्र बनाए हैं, पूरे पूरे 700 श्लोकों पर उन्होंने सुंदर चित्र बनाए थे। प्रोफेसर आलोक भल्ला ने जितने उपलब्ध चित्र हैं उनको अपनी व्याख्या के साथ छापा है। उस पर मैंने चर्चा की है अपने व्याख्यानों में। हिंदी और अंग्रेजी में 2 मेरे वक्तव्य इसी चैनल पर उसके संबंध में उपलब्ध हैं। अल्लाह बख्श को यह रूपक विदित है कठोपनिषद का, और वे जिस रथ को श्री कृष्ण हाँक रहे हैं, अर्जुन के रथ को, उसका चित्रण अपने चित्रावली में उसी प्रकार से करते हैं। और अर्जुन शिष्य हो जाते हैं, श्री कृष्ण गुरु हो जाते हैं, और वे उस रथ को हाँक रहे हैं। यह भिन्न प्रकार से युद्ध के प्रसंग में रथ का प्रतीक वहां पर आ जाता है। महाभारत में भी संसार यात्रा का वर्णन करते हुए कठोपनिषद में यह जो प्रतीक बताया है रथ का, जीवन यात्रा किस रथ से चल रही है, उसका उसका उपयोग विदुर धृतराष्ट्र को इस प्रतीक को समझाते हुए करते हैं कि पुरुष लंबी यात्रा पर चल रहा है
और बीच में कहीं ठौर ठिकाना उसको मिल जाता है, तो ये संसार में उसका आना यही ठौर ठिकाना उसका है। पहले भी कह चुके हैं कि अभाव पहले था, अंत में भी अभाव है, बीच में थोड़े समय का यह भाव है। उसी को यहाँ कहते हैं कि ये थोड़ी समय के लिए ठौर ठिकाना मनुष्य का है। एवं संसार पर्याये गर्भवासेषु भारत कुर्वन्ति दुर्बुधा वासम मुच्यन्ते तत्र पंडिताः। इस संसार यात्रा में गर्भवास प्राप्त करता है मनुष्य और फिर निवास करता है संसार में। अज्ञानी लोग लिप्त हो जाते हैं इस संसार में, पंडित लोग मुक्त हो जाते हैं इसी संसार में रह करके। उसमें कैसे मुक्त होते हैं और कैसे ज्ञानी और अज्ञानी निवास करते हैं उसका कुछ वर्णन किया है। फिर रूपक लिया है रथ वाला विदुर ने, जैसा पिछली कथा में भी कह चुके हैं कि व्याधियां हैं उसमें। जरा है एक स्त्री के रूप में और व्याधियों के भी प्रतीक हैं व्याल के रूप में। तो इसी प्रकार से संसार में तरह तरह के हिंसक जंतु मिलते हैं व्याधियों के रूप में, या व्याधियां मिलती हैं हिंसक जंतुओं के रूप में। और किसी तरह व्याधियों का इलाज या चिकित्सा करवाता भी रहे तो जरा उसको अपनी लपेट में ले लेती है, उसको भी कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विविध विषय हैं संसार के, उनके पंख में फंसा रहता है मनुष्य यहाँ पर रह करके। और संवत्सर ऋतु मास पखवाड़े अहोरात्र दिन रात इनका चक्र चलता रहता है और रूप और आयु क्षीण होती रहती है उसके साथ। अपनी नियति को नहीं पहचानता है मनुष्य। नियति उसकी क्या है कि रथा शरीरम भूतानाम सत्वमाहुस्तु सारथिम इंद्रियाणि हया नाहु कर्म बुद्धिस्तु रश्मय। यह प्राणियों का जो शरीर है वह रथ है इस यात्रा में, उनके भीतर जो सत्व है जीव है वह सारथी है, और इंद्रियां अश्व हैं, हय या घोड़े हैं, कर्म बुद्धि की लगाम है। मन के ही चेतना के ही रूप है मन बुद्धि अहंकार और चेतना। तो यह बुद्धि की एक बुद्धि का एक रूप कर्म बुद्धि होती है, यह कर्म करूं या न करूं, उसी को मन कहा है कठोपनिषद में। तो वह लगाम बनती है। और घोड़े इंद्रियों के जो अश्व में बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं उनके साथ यदि भागता रहता है, लगाम से उनको नियंत्रित नहीं करता है, तो इस संसार चक्र में पहिए की तरह वह घूमता रह जाता है, इसका एक पहिया बन करके वह रह जाता है। ऐसा कहते हैं तेषाम हयानाम यो वेगम धावताम अनुधावति सतु संसार चक्रेस्मिन् चक्रवत् परिवर्तते यस्तान् संयमते बुद्ध्या संयतो न निवर्तते यस्तु संसार चक्रेस्मिन् चक्रवत् परिवर्तते। जो इंद्रिय रूपी अश्वों के साथ तेजी से भागते हुए अश्वों के साथ बुद्धि की लगाम से कर्म बुद्धि की लगाम से उनको नियंत्रित नहीं करता है, वह चक्के की तरह उनके साथ भागता रह जाता है। जो उनको संयमित कर लेता है बुद्धि की लगाम से, उसके लिए संसार ठहर जाता है और वह इसमें चक्रवत नहीं घूमता, मुक्ति की दिशा में वह प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा विदुर कहते हैं। इसलिए संयम बुद्धि के द्वारा नियंत्रण अपने आप पर रखे मनुष्य, यही इस कथा का इस प्रतीक का सार है। और ज्ञान ही उसके लिए औषध है। जितनी भी व्याधियां इस संसार की हैं, ज्ञानौषधम अवाप्य दूर पारम औषधम छिंद्या दुख महाव्याधिम नरः संयत मानसः। ज्ञान की औषध से दुख की व्याधि को छिन्न भिन्न कर दे मनुष्य। संसार में अन्यथा कोई सहायक अंततः नहीं होगा, न विक्रमो नाप
न विक्रमो न चाप्यर्थो न मित्रं न सुरज्जनः तस्मान् मोचयते दुःखाद् यथात्मा स्थिर निश्चयः। न उस कोई पराक्रम, न संपत्तियां, न मित्रों का समुदाय इस विपत्ति में उसको दुख से मुक्त नहीं कर पाता है। उसका जो स्थिर आत्मा है वही उसको मुक्त करता है। इसलिए उद्धरेद आत्मानम आत्मानम, ऐसा गीता में भी कहा गया है। अपने आत्म के द्वारा आत्म का उद्धार करे, यह उपाय बताते हैं इसी कथा में। तमस्त्यागो प्रमादश्च ते त्रयो ब्रह्मणो हया। अब बताते हैं कि जो इंद्रियों के अश्व हैं वे तो भटकाने वाले अश्व हैं, और जो वास्तविक अश्व हैं जो मुक्ति की यात्रा पर ले जाते हैं, उन पर सवारी करे। दम, त्याग, अप्रमाद और शील, इन चार अश्वों पर सवार होकर के मुक्ति की यात्रा पर निकल पड़े, तब स्वरूप बदल जाएगा इस यात्रा का। शील रश्मि समायुक्ते स्थितो यो मानसे रथे त्यक्त्वा मृत्यु भयम राजन ब्रह्म लोकम स गच्छति। एक शरीर का रथ है और एक मनस मानस रथ है। अपने मनोजगत मानस को रथ बना ले, उसमें शील की रश्मियां और दम, त्याग और अप्रमाद ये अश्व हैं। इनके द्वारा निर्भय हो जाता है मनुष्य और अच्युत पद को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि यही मार्ग है। न तत्कृतु सहस्रेण नोपवासैश्च नित्यशः अभयस्य च दानेन यत्फलं प्राप्नुयान् नरः। सैकड़ों यज्ञ करने पर भी, उपवास करने पर भी, दान करने पर भी उस फल को प्राप्त नहीं करता मनुष्य। संसार यात्रा में जो इस शील की लगामों में जुटे दम, त्याग और अप्रमाद के अश्वों से युक्त रथ पर सवारी कर लेता है। इस प्रकार से इस संसार यात्रा का रूपक विदुर, जो महाप्राज्ञ हैं, बड़े ज्ञानी हैं, वे बताते हैं। और ब्रह्म ज्ञान को इस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, शील और संयम के द्वारा। इस तथ्य को प्रतिपादित करते हैं। इतना सब समझा करके धृतराष्ट्र को प्रबोधन करते हैं कि आपका जीवन भी इसी प्रकार से दुखों से घिरा हुआ है और आप इंद्रियों के अश्वों से जुते हुए रथ में चक्के की तरह भागते रह गए हैं। अब इस बात को समझ लीजिए तो अपना रथ बदल दीजिए। एवं ज्ञात्वा महाप्राज्ञ, हे महाप्राज्ञ धृतराष्ट्र, स तेषाम् ऊर्ध्वदेहिकं कर्तुमर्हति तेनैव फलं प्राप्स्यति वै भवान। आप अब धैर्य धारण करके शील और संयम की लगाम से अब जीवन यात्रा को चलाइए और ऊर्ध्वदेहिक कीजिए। जो सारे पुत्र पौत्र बंधु बांधव मर गए हैं उनका, ऐसा यहाँ पर विदुर समझाते हुए कहते हैं, यह भी एक प्रतीक इस प्रकार से यहाँ संसार यात्रा का विदुर के कथनों में आ जाता है। और तुलसीदास को तो सारी परंपराएं विदित हैं, सुविदित हैं। कठोपनिषद से भी वे परिचित हैं, महाभारत से परिचित हैं ही, रामायण से परिचित हैं ही, वाल्मीकि रामायण से। यद्यपि अध्यात्म रामायण विशेष उनका आधार रही है, पर रामायण में रामचरितमानस में जो तुलसी कृत है, उसमें जब राम और रावण का युद्ध होता है, विभीषण देखते हैं कि राम पैदल हैं और रावण रथ पर सवार होकर के आ रहा है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, तो वे दुखी होते हैं। तो राम उनको समझाते हैं कि खिन्न होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास दूसरा रथ है। तो यही अभिप्राय राम के शब्दों में फिर वहां तुलसीदास ने प्रकारांतर से प्रकट किया है कि सच्चा रथ मनुष्य का इस संसार की यात्रा में, भले ही वह युद्ध कर रहा उस समय भी, सच्चा रथ उसका उसका यही होगा जो लकड़ी का रथ है और जानवरों से, घोड़ों से जुता हुआ,
वह सच्चा रथ जीवन संग्राम में नहीं काम आएगा वास्तव में, और जो अस्त्र शस्त्रों से संग्राम हो रहा है उसमें भी उस रथ में, मानस रथ में विराजमान मनुष्य को होना चाहिए। विभीषण कहते हैं तुलसी के रामचरितमानस में, नाथ न रथु नहीं तन पद त्राना, कहीं विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, आपके पास रथ नहीं है, पद त्राण नहीं है, तन पद त्राणा, कवच भी आपके पास नहीं है शरीर पर, पांवों में पद त्राण नहीं है। वीर बलवान रावण को आप कैसे जीतेंगे साधनों के अभाव में। राम विभीषण को समझाते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सुस्यंदन स्यंदनु आना। स्यंदन शब्द का प्रयोग किया है, अच्छा प्रयोग यह किया है। स्यंदते इति, इस व्युत्पत्ति से, जो निरंतर चल पड़ता है, चलता रहता है। ततः श्वेत हेर युक्त ही स्यंदने स्थितौ, गीता में भी कहा है, श्वेत अश्वों से जुते हुए स्यंदन पर विराजमान अर्जुन और कृष्ण। यहाँ राम कहते हैं कि हे मित्र, जिससे विजय होती है वह रथ कुछ और ही होता है। जही जही जय होई सो स्यंदनु आना, आना या अन्य ही वह रथ है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धीरज उस रथ के चके या चक्र पहिए हैं, सत्य और शील की दृढ़ ध्वजा पताकाएं उसमें हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। बल विवेक दम और परोपकार, ये उसके अश्व हैं। चार अश्व गिना दिए। साम्य भी है, विदुर ने जो रूपक रथ का बांधा है उससे, वहां भी दम अश्वों में परिगणित है। यहाँ पर बल विवेक दम और परहित, ये उसके अश्व हैं। और क्षमा दया और समता की डोरियां, लगामें, चार यदि अश्व हैं तो लगामें होंगी, इसी प्रकार से ये उसमें हैं। ऐसा रथ मेरा है। आगे कहते हैं, अमल अचल मन त्रोण समाना, तरकश के समान अमल अचल मन मेरा। मेरा मन तरकश की तरह है, अमल और अचल है। समजम नियम सिली मुख नाना। शम और यम और नियम, ये मेरे पास बाण हैं, कई प्रकार के, नाना प्रकार के। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। अभेद्य कवच, ज्ञानियों की गुरुओं की पूजा, यही विजय का सबसे बड़ा उपाय है। सखा धर्ममय असरथ जाके, चीत न कहूं न कतहूं रिपुता के। यह इसको धर्मरथ तुलसीदास ने राम के मुख से कहलवा लिया है। ऐसे धर्मरथ पर मैं विराजमान हूं। यह धर्मरथ जिसके पास है उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। महा अजय संसार रिपु जीति सके सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनऊ सखा मति धीर। अंत में वही बात कहते हैं जो विदुर ने कही है, कि संसार यात्रा में सारे रूपों को जीत पाता है वही जिसके पास यह रथ है। यह मानस रथ इसको विदुर ने कहा है, इसको धर्म रथ कहा है। राम ने तुलसी के रामचरितमानस में यह रूपक प्राचीन काल से वैदिक साहित्य से आज तक चला आ रहा है। और मैंने त्रिलोचन की कविता पर बात की है। त्रिलोचन तुलसी से बहुत कुछ लेते हैं अपनी कविता में। उनकी कविता भी बड़ी संपन्न है, समृद्ध है। परंपराएं नई होकर के उतरती हैं उनकी कविता में, मैंने इस पर चर्चा की है। और
त्रिलोचन फाका मस्ती करते रहे, फटे हाल बहुत रहे। इसी रूप में अपना चित्रण भी वे करते हैं स्वयं का कविताओं में। उनके किसी मित्र ने कहा कि आपके पास गाड़ी नहीं है, तो इस पर उन्होंने एक अच्छी कविता लिखी है, उस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। उसमें तुलसीदास की ये पंक्ति उन्होंने डाल दी है, सौरज धीरज यही रथ चाका, मेरा शौर्य और मेरा धैर्य मेरे इस जीवन यात्रा के रथ के पहिए हैं। आधुनिक कवि भी इस रूपक का प्रयोग करता है। कुल मिलाकर ये जो प्रतीक विधान है कविताओं के, ये जीवन की यात्रा में हमारे लिए कितनी समझ देते रहे हैं, यह इससे सत्यापित होता है। और महाभारत इस प्रकार के प्रतीक कथाओं का, रहस्य कथाओं का अच्छा संग्रह प्रस्तुत करता है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।